जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में धौलपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। सैंपो इलाके में हुए महिला के सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने 72 घंटों में पर्दाफाश कर दिया। 23 मई को सैंपो की एक नहर में महिला का शव मिला था, जिसकी मर्डर की गुत्थी काफी उलझी हुई थी। पुलिस टीम ने सैंपो ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए मृतका की हत्या करने वाले उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने बताया कि 23 मई को दोनारी के पास नहर में एक महिला का अज्ञात शव मिला था। पुलिस द्वारा आसपास के गांवों के व्यक्तियों एवं सोशल मीडिया के जरिए अज्ञात महिला के शव की शिनाख्ती के प्रयास किए गए। मृतका की पहचान शकुंतला पत्नी बनिया कुशवाहा निवासी अंडवन का पुरा। इस ब्लाइंड मर्डर में मृतका के पति द्वारा सैंपो थाने में मामला दर्ज कराया गया। साइबर टीम धौलपुर एवं डीएसटी टीम धौलपुर ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए अलग अलग टीमें बनाई। इन टीमों ने सबूतों के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए मृतका शकुंतला के कथित प्रेमी अतर सिंह पुत्र गंगाराम निवासी अंडवन का पुरा थाना कोलारी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। महिला की लाश मिली थी जो सैंपो थाना इलाके के अंदर थी। सबसे पहले पुलिस के लिए चुनौती थी कि उसको अज्ञात महिला की शिनाख्ती हो। पुलिस ने पूरे प्रयास करके सोशल मीडिया के मार्फत पे और गांव में लोगों के विजन मीडिया सोशल मीडिया की तरफ उसको फ़ोटो डाली गई और उसके बाद में ये तय हुआ कि ये औरत है जो शकुंतला नाम की है, फला गांव की है। उसके वारिसान को बुलाया गया। वारिसान बुलाने के बाद में उसके पति ने एक रिपोर्ट दी कि जब मेरी पत्नी को फला फला ने हत्या कर दी है, परंतु उसको ये पता नहीं था कि इस प्रकार की वो ओनली शक जाहिर कर रहा था। हमने उसी टाइम एडिशनल एसपी सीओ मनिया और सीओ धौलपुर के नेतृत्व में एक टीम गठित की और डीएसटी प्रभारी साथ में थे। जो भी संदिग्ध है उनको संदिग्धों को राउंड अप किया और राउंड अप करके उनसे कड़ाई से पूछताछ की। साथ ही उनके जो टेक्निकल सर्विलांस की जो चीज़ें थी हमारे पास उनका सहयोग लेते हुए ये याद हुआ कि उसका एक प्रेमी अतर सिंह वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। उसको राउंड अप करके उससे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद उसकी और महिला की लोकेशन जब एक साथ आई और उस पर उसको पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल किया कि ये मेरे रिश्ते काफ़ी दिनों से संबंध थे और ये अब ज़्यादा पैसे मांगने लगी थी और कई दूसरे लोगों से भी संबंध इसने साबित कर लिए। तो मुझे इस प्रकार से जो नागवार गुजरा, इसलिए मैंने इसको मॉर्निंग में इसको कॉल करके बुलाया। इसके फ़ोन मैंने बंद करवा दिया और वारदात से पहले उसके साथ में गलत काम किया और उसके बाद में उसका गला घोट के हत्या कर दी। धौलपुर में दिन भर पड़ी गर्मी के बाद शाम को मौसम ने करवट ली और शाम होते होते हल्की आंधी के बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश रुक रुक कर देर रात तक होती रही। बारिश हो जाने और हवा चलने से मौसम खुशनुमा हो गया। शुक्रवार शाम को हुई बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत दी। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, एनएसएस और एनसीसी की सुविधा। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, fully AC with smart class, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। 18 मई को मनिया थाना क्षेत्र में एक गैंग रेप का मामला सामने आया था, जिसमें बालिका ने आरोप लगाया था कि एक लड़की ने उसके साथ रेप किया। जब वह वापस घर आ रही थी तो ट्रक ड्राइवर से पानी मांगा तो ट्रक ड्राइवर ने भी उसके साथ रेप किया। शुरुआत में बालिका ने इस मामले में कुछ नहीं बताया, लेकिन पुलिस द्वारा काउंसलिंग करने पर बालिका ने गैंग रेप की घटना को स्वीकार किया। आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ट्रक ड्राइवर करुआ और कालीचरण पुत्र लाखन सिंह निवासी शमशाबाद को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही केलों से भरी ट्रक RJ11 GA 9804 को भी जब्त कर लिया। साथ ही बालिका के साथ रेप करने वाले नाबालिग लड़के को भी पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। 18 तारीख को साय करीब 8-9 बजे मनिया थाने में
एक परिवादी आते हैं और वो कहते हैं साहब हमारी एक बच्ची है जो नाबालिग है, वो घर से बिना बताए निकल गई है। इस सूचना को पुलिस ने बहुत ही तत्परता से लिया और विभिन्न टीमें गठित करके डिफरेंट डायरेक्शंस में भेज के बच्ची को खोजने के प्रयास शुरू किए और सुबह 4 बजे पुलिस की टीम ने बच्ची को दस्तयाब किया। बच्ची की जो शक्ल देख के या उसके हाव भाव देख के पुलिस को ये डाउट हुआ कि इसके साथ कोई अपराध हुआ है। उसके वारिसान को बुलाया गया, बच्ची को सांत्वना दे के पूछताछ की। बच्ची कुछ बताने में असमर्थ हो रही थी। वारिस भी उसको पूछ के उस बाद में सब कुछ मुकर गए कि साहब हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, परंतु उसके हाव भाव देख के पुलिस को ये लगा कि इसके साथ अपराध हुआ है और अपराध घटित किसने किया, इसको दंड मिलना चाहिए। पुलिस ने इसको संवेदनशीलता से लेते हुए महिला सुरक्षा सखी वाले को और महिला कांस्टेबलों से उस बच्ची को काउंसलिंग करके धैर्य बनाया और उससे पूछताछ की। तो उसने ये बताया कि साहब मेरा एक कोई फ्रेंड है, उसने मुझे कॉल करके बुलाया था, उसने फलां मुझे एक जगह बताई, उस जगह ले गए, उस मेरे साथ गलत काम किया और वहाँ से मैं वापस आ रही थी। तब मेरे को प्यास लगी, मेरे को किसी एक ट्रक ड्राइवर पास पे था तो मैंने पानी मांगा, तो उसने पानी मांगने के पास में बुला लिया और उसने भी मेरे साथ गलत काम किया। ट्रक ड्राइवर कौन था ये कोई पता नहीं था। पुलिस ने इस पे तत्परता दिखाते हुए सारे कहाँ उस डायरेक्शन में जहाँ बताए उस ट्रक को ढूंढा। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया था, पर खलासी और ट्रक को हम लोग लिया। उसके एफएसएल से जो है एविडेंस उठाए और इसके टेक्निकल सेल के आधार पर इस बच्ची ने किस किस से लास्ट से बात की। ये बच्ची इसका जो फ्रेंड है उसका नाम नहीं बता पा रही थी, कभी कोई नाम बताई कभी कोई नाम बताई, परंतु टेक्निकल जो है फ़ोन के डिटेल के आधार पर हम उस पर पूछे कि साहब एक लड़का है गौरव नाम का, वो इसके साथ में लास्ट कॉल है और उसकी लोकेशन करी। पहले उसको राउंड अप किया और फिर उस जो ट्रक खलासी था उससे पूछताछ करके हकीकत निकलवाई। तो पता चला था इसका जो हमारा ड्राइवर है उसने इस प्रकार इसको बुला के इसके साथ गलत किया। मैं ऊपर सो रहा था, मेरे को नींद में था। सरमथुरा उपखंड के कंचनपुरा निवासी पिंकी मीणा का आरपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर राजस्थान में 27वीं रैंक के साथ वनस्पति शास्त्र में चयन हुआ है। इनके पति लोकेश मीणा पंचायत समिति सरमथुरा में जेईएन पद पर कार्यरत हैं। पिंकी मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हैं। इनके चयन होने पर ग्रामवासियों द्वारा कसौटी खेड़ा में स्वागत किया गया। साथ ही सरमथुरा क्षेत्र के लोगों ने हर्ष व्यक्त किया। आम आदमी पार्टी धौलपुर के तत्वाधान में पार्टी के वरिष्ठ नेता लाखन सिंह मौर्य और राजकिशोर परिहार के नेतृत्व में मजदूरों की एक सभा का आयोजन आज शुक्रवार को हुआ। पार्टी नेताओं ने इस अवसर पर कहा कि दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पूर्णतः गरीब, मजदूर और युवाओं को समर्पित सरकार है। राष्ट्र के निर्माण में युवा, गरीब, मजदूरों का ही विशेष महत्व है। आज देश के विकास में हमारे मजदूर भाइयों का बड़ा योगदान है। पार्टी के नेताओं ने आश्वासन दिया कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो मजदूरों के लिए घर से लेकर कार्यस्थल तक फ्री बस टैक्सी यात्रा, बच्चों के लिए दिल्ली की तर्ज पर वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए जाएंगे। सभा को युवा नेता धीरज दीक्षित ने भी संबोधित किया। इस मौके पर राम गोपाल मंगल, मनोज कटारे, लाखन सिंह मौर्य, राजकिशोर परिहार, राजवीर चौहान, मदन मोहन एडवोकेट, धीरज दीक्षित, अशोक सिकरवार, अजय सिंह सिकरवार, सचिन शर्मा, आशीष शर्मा, मोनू शर्मा सहित अनेकों मजदूर उपस्थित रहे। साथ ही इस अवसर पर 40 मजदूरों ने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा की अनुशंसा पर जिले में 19 प्रकोष्ठों की घोषणा कर दी गई है। जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना ने बताया कि संयोजक एवं सह संयोजक की घोषणा हुई है, जिसमें खेल प्रकोष्ठ के संयोजक शिवराज सिंह परमार, सह संयोजक कुलदीप परमार, सह संयोजक महिला राजकुमार त्यागी, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक अश्विनी श्रीवास्तव, सह संयोजक तेजवीर यादव एवं सह संयोजक महिला नर्मदा शर्मा, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक आनंद शर्मा, सह संयोजक संजीव कुमार मंगल, सह संयोजक महिला श्रीमती पवन शर्मा को बनाया गया है। इसी प्रकार आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक मोहनलाल अग्रवाल सीए, सह संयोजक मनोज अग्रवाल सीए, सह संयोजक महिला शुभम अग्रवाल, चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर हेम सिंह लोधा, सह संयोजक ब्रज किशोर लोधा, सह संयोजक महिला श्रीमती सुवर्ण शर्मा, विशेष संपर्क के संयोजक शरद चौहान, सह संयोजक देवेंद्र मुदगल, सह संयोजक महिला श्रीदेवी लोधी को बनाया गया है। इसी प्रकार लघु उद्योग के संयोजक आरबी सिंह सिकरवार, सह संयोजक दिलीप कुमार, सह संयोजक महिला मनोज निषाद को बनाया गया है।
शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक रामगोपाल शर्मा, सह संयोजक विनोद कुमार, सह संयोजक महिला ममता शर्मा, सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक विष्णु सिंघल, सह संयोजक रमेश चंद्र शर्मा, सह संयोजक महिला श्रीमती शारदा मीणा, सैनिक प्रकोष्ठ के संयोजक महेश कमांडेंट, सह संयोजक हरेंद्र सिंह, सह संयोजक महिला अंजना कुमारी को बनाया गया है। व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक शोभरन सिंह गलेथा, सह संयोजक ब्रजमोहन जिंदल, सह संयोजक महिला श्रीमती राधा शर्मा को बनाया गया है। राजाखेड़ा पंचायत समिति प्रांगण के अंदर राजाखेड़ा के समस्त राजकीय विभागों द्वारा जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के 31 तारीख को सेवानिवृत्त होने के उपलक्ष्य में एसडीएम देवी सिंह के नेतृत्व में विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। एसडीएम देवी सिंह के द्वारा अभिनंदन पत्र का वाचन कर जिला कलेक्टर को सप्रेम भेंट किया गया तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा कलेक्टर को साफा माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर के साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रहीं, जिनका भी शाल उड़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम देवी सिंह, तहसीलदार कृष्ण सिंह यादव, देवेंद्र गुप्ता, पीडब्ल्यूडी नगरपालिका अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह यादव, विकास अधिकारी सुगर सिंह, राकेश सिंघल, राज संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा, अन्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। क्योंकि जहाँ पढ़े लिखे बड़े हो वहाँ पे लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत रहे। मेरे पिताजी यहाँ 10 साल तहसीलदार रहे, 2.5 साल एसडीओ धौलपुर रहे, मैं 2.5-3 साल एडीएम रहा और 2.5-3 साल से मैं कलेक्टर रह लिया। तो ऐसे जिले में काम करने की विशिष्ट होती, तो प्रयास ये किया कि मैं नाम से नहीं बल्कि काम से जाना चाहूँगी, काम से कलेक्टर की। नाम से जाना चाहूँगा तो नाम से तो बड़ा मामला बिगड़ जाएगा और लोगों में मन में भावना रहेगी कि साहब बाकी जैसे और लोगों ने किया वैसे इन्होंने भी पर्ची सिस्टम और बैठते हैं, देखते हैं, करते हैं। तो मुझे लेकिन इतना जरूर है कि 2-2.25 साल कोरोना में बीत गया, लेकिन कोरोना के प्रबंधन में भी जिले में हम लोगों ने बेहतरीन काम किया। धौलपुर में एक महिला ने बेटी की शादी के लिए चिटफंड कंपनी में 5 साल पहले पैसे जमा कराए। जब वह पैसे निकालने कंपनी ऑफिस गई तो पता लगा कि पैसे तो एजेंट ने पहले ही निकाल लिए हैं। इस पर उसने एजेंट से पैसे मांगे तो उसने महिला से गाली गलौज और मारपीट की। मामला धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके का है। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि जरौली कपरा की रहने वाली महिला माया देवी पत्नी भगवान सिंह ने कोर्ट के माध्यम से प्राइवेट चिटफंड कंपनी जंबो क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के मैनेजर और कंपनी के एजेंट इसाक खां पुत्र मुन्ना खां निवासी राठौर कॉलोनी के खिलाफ धोखाधड़ी कर उसके खाते से पैसे निकालने का मामला दर्ज कराया है।